देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 2 दिन से नए केसेस में कमी के बाद एक बार फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर की ओर जाता नजर आ रहा है। हालांकि मौत की संख्या में थोड़ी कमी आई है। कोरोना संकट को लेकर सबसे अच्छी और राहत भरी खबर, कोरोना टेस्ट को लेकर अब अस्पताल और लैब जाने की जरूरत नहीं होगी। अब लोग घर बैठे ही कोरोना का टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा देखेंगे कि ब्लैक फंगस कैसे नया चैलेंज बनकर सामने आया है और स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सलाह क्या दी है। कोरोना से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। देश में 2 दिन बाद एक बार फिर कोरोना के नए केस में इजाफा हुआ है। कल एक दिन में 2,76,059 केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन 4,000 और उससे ज्यादा हो रही मौतों में कमी आई है। बुधवार को 3,876 लोगों की मौत हुई है। कल 3,68,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या अब भी 31 लाख से ज्यादा बनी हुई है। अब आपको कोरोना की टेस्ट कराने को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ICMR ने कोरोना वायरस की जांच के लिए होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र की एक कंपनी माई लैब में बनी किट को मंजूरी दी गई है। इस किट के जरिए लोग घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत से पहले विदेशों में भी हो रहा है। कोरोना वायरस को लेकर नई ICMR रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच कोरोना का पहला वेरिएंट देखने को मिला था। इसी वेरिएंट की वजह से पिछले साल कोरोना वायरस पूरे देश में फैला। इसी दौरान मार्च और जुलाई में महाराष्ट्र में 2 ऐसे वेरिएंट मिले जो अगले साल जनवरी आते आते डबल वेरिएंट में कन्वर्ट हो गए। इसी वेरिएंट ने मार्च 2021 से दूसरी लहर के तौर पर भारी तबाही मचाई। कोरोना के हालात की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार देश भर के 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक के जरिए PM सीधे DM से जिलों की रिपोर्ट लेंगे और इस महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर सलाह देंगे। 18 मई को भी PM ने 9 राज्यों के 46 DM से संवाद किया था। वैक्सीन को लेकर नई सिफारिशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेना है। अगर कोई वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद संक्रमित हो जाता है तो भी उसे ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। देश में अब तक 18,58,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को कोरोना के इलाज में एस्टेरॉइड के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेरॉइड तभी दी जानी चाहिए जब मरीजों को ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर का सुझाव आवश्यक है। उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लोगों को एस्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 1,500 मरीजों में से 850 का इलाज चल रहा है, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन का ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। सरकार को करीब 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। टोपे ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ राज्य के कलेक्टरों और CM की होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुद्दे पर बात की जाएगी। कोरोना मरीजों को होने वाली नई बीमारी ब्लैक फंगस के मामले दिल्ली में भी बढ़ते जा रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल के प्रेसिडेंट डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि उनके अस्पताल में ब्लैक फंगस के 48 मरीज हैं, जबकि 16 मरीज अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में हैं। दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग की हेड डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव ने बताया है कि ब्लैक फंगस के हर दिन 20 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य में करीब 100 मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। उधर हरियाणा में भी 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 5 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में से 20-20 बेड वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। राज्य में फिलहाल 115 केस ब्लैक फंगस के हैं। हरियाणा भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर चुका है। दूसरी लहर के बाद देश में तीसरी लहर आने की भी आशंका है। तीसरी लहर से निपटने के लिए कई राज्यों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन में भारत ने कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाया और कोरोना का टीका लेने के बाद कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। सरकार को खास तौर पर बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों की पीडियाट्रिक वार्ड बनाने के लिए कहा गया है। मंत्री के मुताबिक वेंटिलेटर से लेकर बच्चों को लगने वाले तमाम दवाइयों की खरीद के लिए भी कहा गया है।
कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इसके लिए मुंबई में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 10 मंजिला एसआरए बिल्डिंग की 2 मंजिलों पर सिर्फ बच्चों के कोरोना के इलाज के लिए 80 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। हर कमरे में 2 बेड होंगे, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा समेत बच्चों के इलाज में काम आने वाले सभी जरूरी मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,031 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 594 लोगों की महामारी से मौत हो गई है। मुंबई में हालात कंट्रोल में हैं, जहां एक दिन में 1,350 नए केस आए हैं और 57 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में रोजाना 2.5 लाख लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि बच्चे को दूध पिला रही महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये भी कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी लेने वालों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगा। यह भी साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी नहीं होगा। देश में वैक्सीनेशन अभियान के बीच टीका लगाने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कोवैक्सीन लगाने के बाद कुल 23,940 संक्रमण के मामले सामने आए। ये आंकड़े कोवैक्सीन की कुल वैक्सीनेशन का 0.13% है। वहीं कोविशील्ड लगाने के बाद 1,19,172 लोग कोरोना संक्रमित हुए। ये कुल कोविशील्ड वैक्सीनेशन का 0.07% है। कोरोना को हराने के लिए भारत लगातार टेस्ट बढ़ाने में लगा है। कोरोना टेस्ट करने में भारत ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है, जो देश में अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट में सबसे अधिक है। रोजाना पॉजिटिविटी दर भी घटकर 13.31% हो गई है। यूपी में 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड 2,99,327 लोगों की जांच हुई, जबकि महाराष्ट्र में 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। उत्तराखंड के गांव-गांव में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में एक हफ्ते में 14 लोगों की कोरोना से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी है। स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गांव में लोगों की जांच सैंपल लेने पहुंची। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। 36 लोग होम आइसोलेशन में हैं। कल राज्य में 4,500 नए केस मिले। पैसे लेकर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने वाले मुंबई के पास थाने महानगर पालिका के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग 1,250 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट देने का गोरख धंधा चला रहे थे। दोनों अभियुक्त अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट पर वार्ड बॉय का काम करते थे। इस जालसाजी की खबर जब थाने क्राइम ब्रांच को मिली तो उन्होंने जाल बिछाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के नालंदा में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था। ये गैंग दिल्ली, एनसीआर, मुंबई सहित कई राज्यों में 200 के करीब साइबर क्राइम को अंजाम दे चुका है। छोटू चौधरी गैंग के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि इनका सरगना अभी फरार है। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी अस्पताल को कोविड केयर में तब्दील कर दिया। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी को सरकारी आवास की बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था। इसके साथ कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। बिहार में कोरोना संकट के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां तक मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ मरीजों को खाना पीना भी दिया जाएगा। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इसे सरकार को सौंपने की पेशकश कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार गिरावट हो रही है, जो अच्छे संकेत है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3,846 नए केस मिले हैं, जो 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम है। 5 अप्रैल को 3,548 मामले आए थे। वहीं एक दिन में राजधानी में 235 मौतें हुई हैं। 18 अप्रैल को 161 मौत रिपोर्ट हुई थी। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7,336 नए केस आए हैं, जबकि 280 की मौत हुई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.45% रह गया है। रिकवरी दर भी बढ़कर 91.4% हो गई है। इस बीच यूपी के गाँव में संक्रमण रोकने के लिए सीएम योगी ने 59 अधिकारियों को फील्ड में उतारने के बाद प्रभारी मंत्रियों को जिलों में ड्यूटी लगाई है। ये मंत्री आगे की रणनीति बनाएंगे। ताउते तूफान के गुजर जाने के बाद आज से एक बार फिर गुजरात में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। ताउते की वजह से गुजरात में 2 दिनों से वैक्सीनेशन बंद था। आज से 18 से 44 साल वालों को भी वैक्सीन लगेगी। राज्य में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उधर तमिलनाडु में भी आज से 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा।
यूपी सरकार ने कोविड महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिन बच्चों के माता पिता का निधन संक्रमण के कारण हो गया है, उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस बारे में तत्काल डिटेल रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनाथ हुए बच्चों का ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। राजस्थान में सख्त लॉकडाउन के बीच बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर जयपुर में पुलिस सख्ती कर रही है। जयपुर में यातायात पुलिस ने करीब 1000 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस के जब्त वाहनों का यार्ड कारों का शोरूम या पार्किंग जैसा नजर आ रहा है। जयपुर के एसपी आदर्श सिंधु ने कहा है, जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में गांव वाले महामारी को देवी प्रकोप मानकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में जल लेकर पास के ही प्रसिद्ध देवी क्षेत्र अछरू माता मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से ये लोग बाहर ही मुख्य द्वार पर जल चढ़ाकर महामारी से बचाने की प्रार्थना की। गांवों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस यूपी के मेरठ में बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ के ग्रामीण इलाकों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में दवाइयों की किट भी दे रहा है। ब्रिटेन के राजघराने के प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने शादी की तीसरी सालगिरह पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रहे भारत में राहत केंद्र बनाने का प्लान बनाया है। दोनों ने अपने आर्चवेल फाउंडेशन के जरिए मुंबई में राहत केंद्र बनाने का फैसला किया। यहां स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन भी लगेगी, खाना और मेडिकल केयर भी दी जाएगी। अरब सागर में डूबे जहाज से कितने का रेस्क्यू किया गया, कितने लोगों की जान चली गई। चेतावनी के बावजूद जहाज के मुंबई हाई में होने पर किसने जांच बिठाई। और लगातार बारिश से दिल्ली में 70 साल बाद मई का महीना सबसे ठंडा दिन। देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 रश। ताउते तूफान के बीच अरब सागर के मुंबई हाई में डूबे बार्ज 305 जहाज पर सवार 261 लोगों में से 186 लोगों को नेवी ने बचा लिया है। इस हादसे में 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। जहाज पर सवार 49 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर जहाज बार्ज GAL कंस्ट्रक्टर पर सवार 137, बार्ज SS3 पर सवार 202 और सागर भूषण पर सवार 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई हाई में डूबे बार्ज P305 जहाज के डूबने के मामले में मुंबई पुलिस ने 4 FIR दर्ज की है। मुंबई पुलिस जांच करेगी कि चक्रवाती तूफान ताउते के बारे में चेतावनी जारी करने के बावजूद बार्ज P305 उस क्षेत्र में क्यों रुका रहा। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी एक 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया है। जांच आयोग 1 महीने में रिपोर्ट देगी। ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कल पीएम मोदी ने गुजरात और दमन दीव का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर के जरिए तूफान से हुई तबाही को जाना। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 1000 करोड़ की राहत राशि देने का ऐलान किया। इसके साथ ही तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद राशि दी जाएगी। गुजरात में आए चक्रवाती तूफान ताउते ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई है। कई शहरों में घरों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। अमरेली में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि भावनगर और गिर सोमनाथ में 8-8, अहमदाबाद में 5 लोगों की मौत हो गई। तूफान प्रभावित इलाकों में NDRF के साथ राज्य की राहत बचाव टीम लोगों को मदद पहुँचाने में लगी है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश होने से दिल्ली के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। कल का तापमान 23.8 डिग्री मापा गया। इससे पहले मई की गर्मी में 1951 में इतना कम तापमान मापा गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। किसानों को अब DAP खाद के लिए बढ़ी हुई कीमत नहीं चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने DAP खाद पर सब्सिडी को बढ़ाकर 140% कर दिया है। इसकी वजह से अब किसानों को खाद की प्रति बोरी 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए में ही मिलेगी। हर बोरी पर मोदी सरकार 1200 रुपए की सब्सिडी देगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार इंदौर के CMHO के ड्राइवर के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश के सियासी हलके में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए आरोपी पुनीत अग्रवाल ने कहा कि उसे कुछ इंजेक्शन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर ने दिए थे। मंत्री ने कहा ड्राइवर किसी निजी ट्रेवल एजेंसी का है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूनी संघर्ष जारी है। आसनसोल के जामुरिया इलाके में कल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच जमकर बमबाजी हुई। इस खूनी झड़प में कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए आरएफए को तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने मरुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। नदी के किनारे चल रहे काम के बीच जेसीबी मशीन के साथ साजिद अहमद और मुश्ताक अहमद तेज धार में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने सेना को सूचना दी। सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दोनों को नदी के तेज बहाव में बहने से बचाकर बाहर निकाल लिया। केरल में आज पी विजयन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहां पर शमशान को ही आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया और क्या मध्य प्रदेश में जल्द कर्फ्यू से आजादी मिल सकती है? राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। केरल में पी विजयन आज लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयन के साथ 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नई कैबिनेट में 3 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। केरल में लगातार दूसरी बार एलडीएफ की सरकार बनी है। शपथ समारोह दोपहर 3:30 बजे तिरुवनंतपुरम के केंद्रीय स्टेडियम में होगा। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते के बीच बुधवार को अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि इमारत पुरानी थी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इमारत को खाली करा लिया गया था। आसपास के लोगों को भी दूर कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द ही लॉकडाउन के खत्म करने के संकेत दिए हैं। शिवराज ने कहा अगर कोरोना के मामले कंट्रोल में रहे तो जून में शहर खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में कल नए केस घटकर 5000 तक आ गए हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में पंचायत प्रमुखों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने एक बेतुका और खतरनाक फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने शमशान को ही कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बना दिया। यहाँ के किष्टमपल्ली ग्राम पंचायत में कोविड के बढ़ते मामले और आइसोलेशन सेंटर की कमी को देखते हुए ये फैसला किया। हैरानी की बात यह है कि गाँव वाले भी इस अजीबोगरीब फैसला का समर्थन कर रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में ऑटो सवार 4 बदमाशों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला 13 मई का है। पीड़ित लड़की रात में घर लौटने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। ऑटो चालक और उसमें पहले से सवार बदमाशों ने सुनसान इलाके में खाली मकान में ले जाकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।